अस्सलाम वालेकुम। कुरान और हदीस की अनमोल बातें चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे गुनाह पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे माशरे की जड़ों को दीमक की तरह खा रहा है। एक ऐसा अमल जिसे हम कभी मजबूरी तो कभी ज़रूरत समझकर अपना लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये दुनिया और आखिरत दोनों की बर्बादी का सबब बनता है। जी हाँ, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है रिश्वत। आइए बात का आगाज उस सख्त तरीन तनबीह से करते हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों आग में हैं। जरा सोचिए, ये कोई मामूली वार्निंग नहीं है, ये एक ऐसी वाज़े वाइद है जो इस गुनाह की संगीनी को पहली ही समात में हमारे दिलों पर नक्श कर देती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमने उसके बड़े खूबसूरत नाम रख लिए हैं। कभी इसे स्पीड मनी कह देते हैं, कभी कमीशन, तो कभी तोहफा या चाय पानी का नाम देकर अपने ज़मीर को सुला देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी एक लम्हे के लिए सोचा कि जब कोई अपना काम निकलवाने के लिए किसी की मुट्ठी गर्म करता है तो असल में वो किसी दूसरे हकदार का हक छीन रहा होता है? आज हम इसी हराम लुक़मे की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। वो लुक़मा जो देखने में तो दुनिया के रास्ते बड़े आसान कर देता है, लेकिन हकीकत में हमारी आखिरत की तबाही का सामान तैयार कर रहा होता है। इस गुनाह को और गहराई से समझने के लिए आइए एक छोटी सी मिसाल देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारे माशरे में रोज कहीं ना कहीं दोहराई जाती है। फर्ज करें कि दो लोग हैं, एक का नाम फहद है और दूसरे का अदनान। दोनों एक सरकारी ठेके के लिए दरख्वास्त देते हैं। दोनों अपनी अपनी फाइलें तैयार करके जमा करवा देते हैं। अब होता क्या है, फहद के कागजात तो मुकम्मल थे, लेकिन एक अफसर ने उसकी फाइल रोक ली और इशारों में कुछ खिदमत का मुतालबा किया। फहद ने 2 लाख रुपए में इसके नीचे से पकड़ा दिए और चंद ही दिनों में ठेका उसे मिल गया। दूसरी तरफ अदनान था, जिसका काम फहद से कहीं ज्यादा बेहतर और मेयारी था, लेकिन चूंकि उसने रिश्वत का रास्ता नहीं अपनाया, उसकी फाइल को सीधा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। फहद को काम मिल गया, अफसर को पैसे, लेकिन इस सारे खेल में अदनान की मेहनत, उसकी काबिलियत और इसकी उम्मीद का कत्ल हो गया। तो अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या फहद की वो कमाई अब हलाल कहलाएगी जिसकी बुनियाद ही किसी दूसरे का हक मारने पर रखी गई थी? ये वो सवाल है जो हमें इस अमल के गहरे और संगीन नताइज पर सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ फहद और अदनान की नहीं है। ये तो उस बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे सामने है। रिश्वत सिर्फ एक फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि ये पूरे मुआशरे के लिए रूहानी और समाजी तबाही का बायस बनती है। इस गुनाह की संगीनी का अंदाज़ा इस हदीस मुबारका से लगाइए, अल्लाह की लानत हो रिश्वत देने वाले पर और रिश्वत लेने वाले पर। अब आप खुद सोचिए, जिस काम पर खुद अल्लाह की लानत बरस रही हो, उस काम में बरकत का तसव्वुर भी कैसे किया जा सकता है? रिश्वत के जो असल नताइज हैं वो 3 हैं। पहला, इंसान अल्लाह की लानत का हकदार बन जाता है। दूसरा, मुआशरे से मेरिट और इंसाफ का जनाजा निकल जाता है, जहां काबिलियत की नहीं पैसे की जीत होती है। और तीसरा, और ये बहुत अहम है, दुआएं कबूल होना बंद हो जाती हैं, क्योंकि जब जिस्म हराम माल से परवरिश पाता है तो उसकी दुआएं आसमान तक कैसे पहुंचेंगी? नफ्सियाती तौर पर जब एक बुराई को मजबूरी कहकर बार बार किया जाए तो हमारा ज़मीर उसे बुरा समझना ही छोड़ देता है। भाई, सिस्टम ही ऐसा है, क्या करें? ये वो जुमला है जो हम खुद को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मेहनत और अल्लाह पर तवक्कल जैसी अजीम सिफात हमसे छिन जाती हैं। और बिलाखिर यही सोच एक ऐसे मुआशरे को जन्म देती है जहां एक गरीब और ईमानदार शख्स के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। उसे हर कदम पर नाइंसाफी और बेबसी का सामना करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि इस मसले का हल क्या है? मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ईमानदारी का रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन हरगिज़ नहीं। आइए चंद अमली इक़दामात पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले, इनकार करने की हिम्मत पैदा करें। पक्का इरादा कर लें कि चाहे काम में देरी ही क्यों ना हो जाए, रिश्वत नहीं देनी। दूसरा, कानूनी रास्ता अपनाएं। अगर कोई रिश्वत का मुतालबा करे तो आला हुक्काम को रिपोर्ट करें या सिटीजन पोर्टल जैसी सहूलियात का इस्तेमाल करें। तीसरा, सब्र और तवक्कल से काम लें। इस बात पर यकीन रखें कि जो आपके नसीब में है वो बगैर गुनाह किए भी आपको मिलकर रहेगा। और आखिर में, ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करें जो रिश्वत देकर काम करवाने पर फख्र करते हैं। असल बात यह है कि तब्दीली का आगाज हमसे होता है। आज हम सबको मिलकर ये अहद करना होगा कि हम इस गंदी जंजीर का हिस्सा नहीं बनेंगे, न रिश्वत देंगे और न ही इसे माशरे में बर्दाश्त करेंगे। क्या आपने कभी रिश्वत देने से इनकार करके अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है, या कभी किसी मजबूरी की वजह से गलती हुई? कमेंट्स में अपना तजुर्बा ज़रूर बताएं ताकि आपकी कहानी दूसरों के लिए हिम्मत और सबक का बाइस बने। अगर आप भी इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हैं तो इस आवाज़ को फैलाने में हमारा साथ दें।
इस पैगाम को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि हम सब मिलकर इस लानत के खिलाफ खड़े हो सकें। मज़ीद ऐसे ही अहम मौज़ूआत पर रहनुमाई के लिए कुरान और हदीस की अनमोल बातें चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली पेशकश आप तक बरवक्त पहुंच सके। रिश्वत तो एक ऐसी चोरी है जो नजर आ जाती है, लेकिन एक और ऐसी छुपी हुई चोरी भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक ऐसी चोरी जो हमारी कमाई को भी मशकूक बना सकती है। हमारी अगली पेशकश का मौजू है सरकारी नौकरियों में वक्त की चोरी। क्या हमारी तनख्वाह उस वक्त भी हलाल रहती है जब हम आवाम के काम करने के लिए मुख्तस वक्त को ज़ाया करते हैं? इस इंतहाई अहम मौजू पर बात होगी हमारी अगली नशिस्त में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।